Assalamu alaikum students. How are you all? We are fine. Okay, so this is our new lesson today. Today we are going to talk about one of the topic which is past continuous, and we will also learn its passive as well. So let's get started. Okay, we have here past continuous. If we define this tense, this tense is used for the actions that were happening in the past tense. Like if I say I was teaching English, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, या मैं कहूँ they were going somewhere, वो कहीं जा रहे थे. What were you doing in my room, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे थे. तो पास्ट में जितने भी एक्शन हो रहे थे जो कंटिन्यू थे पास्ट टाइम में, उसके लिए हम जो यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. एज इट इज़ कंटिन्यूअस, तो इसमें हम जो वर्ब की जो फॉर्म है वो कौन सी यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, जिसको आप फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं. ठीक है, चलें अभी हम इसके ज़रा कुछ अहम नुकात को देख लेते हैं. लाइक वी यूज वॉज एंड वर एज हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस. कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसके? अच्छा, देन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर रहे होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट, ये पार्टिसिपल कहलाता है. जिसमें हमने पहले भी एक जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे तो हमने इसकी एक प्रैक्टिस की थी, मश्क की थी, जिसमें हमने आप फोर्थ फॉर्म किस तरह से बनेंगे और उसका हमने वर्बली आपसे पूछा था. और फिर मैंने आपको एक रूल भी बताया था कि अगर कोई जो है वो वर्ब है उसके लास्ट में ई आता हो, जैसे कि हमने लास्ट टाइम लिखा था वेस्ट, तो आज मैं पेस्ट लिख देता हूँ. तो पेस्ट अगर हमारे पास वर्ब है तो इसकी हमने जब बनानी है आईएनजी फॉर्म, हमने क्या करना है, इस ई को रिमूव कर देना है और फिर हमने आईएनजी ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा पेस्टिंग. एक और चीज़ मैं आज बता दूं आप लोगों को कि अगर आप देख रहे हो कि वर्ब में लास्ट में कंसोनेंट है और उससे पहले वाविल और फिर एक कंसोनेंट है, तो आपने क्या करना है, लास्ट वाले लेटर को डबल कर देना है फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए. ठीक है, जैसे कि हमने गेट का बना दिया, लास्ट वाले लेटर को क्या करेंगे, आप डबल कर देंगे. गेट से गेटिंग में क्या हो जाएगा, डबल टी हो जाएगा. बस मेरे आपको चलें अभी हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं आपके लिए. आप में से कोई बताएगा ज़रा. जी सजाद. वी वर गोइंग टू कराची. ठीक है, अभी देखो पढ़ाया भी नहीं हुआ माशाल्लाह. एनीबडी एल्स प्लीज. जी सी, आप क्या कह रहे हैं, आई एम रीडिंग ए स्टोरी. आप देखें हम पास की बात कर रहे हैं, हमने बता दिया है कि इसकी हेल्पिंग को वॉज एंड वर है. क्या हो जाएगा, आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी. ठीक है, और कोई बैठे बेटा जावेद. आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था. वी वर ईटिंग मील. ठीक है बेटा, तो हमने क्या करना है, अच्छा बता दूं मैं आप लोगों को, हमारे पास ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लाइक वॉज विच वी यूज विद आई, ही, शी, it, these are pronouns, and then we use it with the singular noun. On other hand, we use this verb with the we, you, they and plural nouns. Is it clear? This is how we use these two helping verbs. हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे. इन चीज़ को याद रख लीजिएगा, और इसको इस तरह से अगर यूज़ करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हमने देना है. चलें एक सेंटेंस बनाते हैं. They were playing football. वो फुटबॉल खेल रहे थे. क्या हो जाएगा, वो फुटबॉल खेल रहे थे. मीन्स के पास में कोई काम चल रहा. अच्छा, इसका नेगेटिव बनाएंगे कैसे हो जाएगा, वेरी गुड. दे वर नॉट,
इंट्रोगेटिव कैसे हो जाएगा? और जब प्लीज चले अभी ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, वर दे प्लेइंग फुटबॉल, वेरी गुड। और अपने इंट्रोगेशन मार्क जो है या क्वेश्चन मार्क जो है वो लाजमी देनी है। अच्छा याद रखिएगा, जो जब आप बिगिनिंग करेंगे सेंटेंस की तो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। दे को अगर आप इंट्रोगेटिव में बाद में सब्जेक्ट को लिख रहे हैं तो उसको आप कैपिटल टी नहीं देंगे, उसको आप स्मॉल टी दे देंगे। बात समझ में आ रही है आपको? चलें, एंड इफ वी वांट टू मेक इट WH क्वेश्चन, इट बिकम्स व्हाट वर यू डूइंग और व्हाट वर दे डूइंग यस्टरडे, कल वो क्या कर रहे थे। What were they doing yesterday? Why were you crying last night? तुम रात क्यों रो रहे थे? ठीक है, कोई दुख हुआ होगा, ठीक है। बस में आ रही बेटा आपको? तो इस तरह से हम इसका एक्टिव बनाते हैं। एक और चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को कि समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ना कि यार जब मैं खेल रहा था तो मुझे अम्मी ने बुलाया, या जब तुमने कॉल की ना मैं नहा रहा था। तो दो काम बता रहे थे आप। जब सर पढ़ा रहे थे तब सर हेडमास्टर क्लास में आ गए, ठीक है। और जब हम शहर जा रहे थे ना तो बारिश शुरू हो गई। हम कहते हैं ना दो एक्शंस जो है ना वो हम साथ में पढ़ रहे थे। तो ये कॉम्बिनेशन पास्ट सिंपल हमने पढ़ा है और ये पास्ट कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन है। हम इसको ज़रा पढ़ लेते हैं अभी। इसको मिटा दूँ मैं, ये याद रख लीजिएगा। वॉज वर आर दी हेल्पिंग वर्ब्स फॉर दिस टेंस एंड देन वी यूज वर्ब्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। हम इसकी जो ING फॉर्म है वो यूज़ करते हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रही है आपको? चले मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, वो मैं नहा रहा था जब तुम्हारी फोन आई। तो हम आप लिखेंगे आई वॉज हैविंग बाथ, टेकिंग बाथ, दोनों सही है। आई वॉज हैविंग बाथ व्हेन यू कॉल्ड मी। अब याद रखिएगा, इसमें एक काम कंटिन्यू होगा, दूसरा काम इंटरप्ट करेगा। जो इंटरप्ट करेगा वो पास्ट सिंपल वाला होगा। हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे और फिर तुम जिंदगी में आ गए। आई वॉज लिविंग हैप्पीली व्हेन यू केम इन माई लाइफ। बस आ गए तो आ गए, आ गए तो छा गए, शुड आई से। अच्छा सुन लें, तो आई वॉज हैविंग बात, मैं नहा रहा था व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने मुझे कॉल की या तुमने मुझे बुलाया। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक जो एक्शन होगा वो कंटिन्यू होगा, दूसरा क्या करेगा, उसको इंटरप्ट करेगा, बीच में इंटरप्ट करेगा, आ जाएगा। मैं पढ़ा रहा था जब बच्चा क्लास में आया, मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा था, बच्चे ने इंटरप्ट किया। वो मतलब एक बच्चे ने इंटरप्ट नहीं किया, बताने चाह रहा हूँ उस एक्शन ने इंटरप्ट किया पहले वाले एक्शन को, ग्रामर में। बस समझ में आपको? तो मैं पढ़ा रहा था जब बच्चा क्लास में आया, तो उसके लिए कैसे हो जाएगा? अच्छा इसको आप ऐसे भी ले, आई वॉज टीचिंग व्हेन ही एंटर्ड द क्लासरूम। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पार्ट है ना, ये दो क्लॉसेज हैं अलग अलग, ठीक है। इसको हम फिर कभी बताएंगे आपको कि जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, एक जी हाँ उसमें एक क्लॉसेज होती हैं, एक मैन क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो उसको हम एक बार फिर जो है ना आपके लिए यहाँ पर। तो अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप यहाँ ले आ सकते हो। व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज, जब तुमने मुझे फ़ोन की मैं नहा रहा था। बात एक ही है, लेकिन याद रखिएगा जब आप ये जो सेकंड जो अपनी सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसको आप जब पहले लेकर आएंगे तो आपने यहाँ कॉमा ऐड करनी है। दूसरे क्लॉज से पहले आपने क्या ऐड करनी है? कॉमा। लेकिन यही कंजक्शन आप जो है वो आप लगाएंगे बाद में, तो आपको कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चंस भी जो है ना वो ये सेंटेंसेस भी हम पढ़ते हैं कि दो सेंटेंसेस मिलाकर दो एक्शंस हो रहे होते हैं, वो हम जो है इसमें पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? इस तरह से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं हम इसके पैसिव पे, ठीक है। अच्छा पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का भी कॉम्बिनेशन होता है, वो हम फिर जो है ना जब पास्ट परफेक्ट आपको पढ़ाएंगे कल, तो हमारा इंशाल्लाह हम एक गेम खेलेंगे क्लास में,
लेकिन जो अगला जो हमारा डे होगा नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के कॉम्बिनेशन को भी पढ़ेंगे। इसको मिटा दूं मैं अभी। चलें, अब एक चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को, इसके पैसे बनाने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे? प्रेजेंट कंटिन्यूस के वो तो कंटिन्यूस के एक्टिव में थे ना, इज बीइंग, एम बीइंग एंड आर बीइंग। तो इसका वाज वर तो क्या हो जाएगा? पैसिव में इसका हेल्पिंग वर्ब है वाज बीइंग एंड वर बीइंग। ठीक है, वॉज बीइंग वहां लगेगा जहां वॉज लगना था, और वर बीइंग जहां वहां लगना था जहां वर लगना था। अब इसके रूल्स में आज दोबारा जो है ना वो थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि 2-3 दिन मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे नहीं थे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, इनकी पोजीशंस को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। देन हमने हेल्पिंग वर्ब्स लगाना है अकॉर्डिंग टू। तो इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास कौन से, मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लू पेन से, ब्लू मार्कर से, वॉज बीइंग और वर बीइंग। दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब्स फॉर दिस टेंस इन पैसिव वॉइस। हाँ, पैसिव वॉइस में, एक्टिव में नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है? थर्ड फॉर्म, प्लस में प्रीपोजिशन बाय का एडिशन हमने करना होता है। और जितने भी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव, और जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो क्या हो जाएंगे? मतलब ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे सब्जेक्ट जगह तो क्या हो जाएंगे? सब्जेक्टिव हो जाएंगे। आई मी में, वी यस में, यू रहता है, ही हिम में, शी हर में, दे देम में, इट सेम रहता है। अच्छा, अब एक सेंटेंस यहाँ लिखते हैं, उसको हम करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर they were doing their work। ये सिंपल सेंटेंस लिखा है मैंने पास्ट कंटिन्यूस का। कैसे होगा इसका पैसिव? हम क्या करेंगे? ठीक है बेटा, सब बोलेंगे समझ में नहीं आएगा ना बेटा, ऐसे नहीं कर यार। ये एक उसूल बना लें आप लोग ना, जब सब बोलेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। आपकी बात करोड़ों की बात हो, लेकिन अगर आप रश में ऐसे ही बोलेंगे तो किसी काम की नहीं रहेगी। जब देखें आपका मौका मिले, जब देखें आप कोई और नहीं बोल रहा तो फिर अब तो बेटा देयर वर्क वॉज बीइंग, ये डू की फॉर्म, डूइंग की फॉर्म कौन से लगाएंगे हम? थर्ड फॉर्म लाइक डन बाय, और दे है तो यहाँ क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। देयर वर्क वॉज बीइंग डन बाय देम। बात समझ आ रही है आपको? तो रूल्स उन्हीं को फॉलो करेंगे आप। एक और सेंटेंस लिखते हैं आपके लिए। शी वॉज अब बिरयानी बड़ी पसंद तुम्हें? है किसने कहा? जावेद। चलो, शी वॉज कुकिंग फूड। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हम इसको किसकी जगह ले आएंगे? सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? देखें आप लोग वही बात कर रहे हैं अभी, ये से नहीं करें ना यार प्लीज़। जावेद, हम आपको एक बार कह चुके कि बेटा ऐसा नहीं करें ना, सब अगर बोलेंगे तो समझ बात नहीं आएगी, है ना? ऐसा नहीं करो यार, अच्छे बच्चे हो, ऐसा नहीं करो। इफ़ आई आस्क यू, व्हेन आई आस्क यू, यू मे आंसर। ओके, नाउ आई विल आस्क यू माई सेल्फ, लाइक आई विल सी हु टू आंसर। ठीक है बेटा, मैं देखूंगा कि किसने जवाब देना है। Okay, in the same way, if I write here another sentence,
ये WH है बेटा, इसमें व्हाट वाज शी कुकिंग, तो इसको अगर पैसिव करें तो क्या हो जाएगा, व्हाट को आप वहीं रहने देंगे, क्या हो जाएगा, व्हाट वाज बीइंग कुक्ड बाय हर, और क्वेश्चन मार्क, व्हाट वाज बीइंग कुक्ड बाय हर, और क्वेश्चन मार्क आप ऐड कर देंगे। दिस इज हाउ वी मेक पैसिव फॉर पास्ट कंटिन्यूअस। सदाम आप हंस रहे हो काफ़ी देर से, इज देयर एवरीथिंग ओके, या गुदगुदी हो रही है? अच्छा समी, आपके आने की वजह से तो मुस्कुरा नहीं रहा वो आज। अच्छा, कल किसकी शादी में गए थे आप? अच्छा, फुफ्फा के दोस्त की थी, तब भी आप एब्सेंट रहे, माशाल्लाह। चलो, ये शादियां बर्बाद कर देती हैं, जो खाते हैं उनको भी और जो नहीं करते हैं उनका नहीं कहूँगा मैं, ठीक है। अभी सकरंड में एक मसला हुआ था, पता है आपको? वो दो बंदे कोई खाना खाने गए थे तो उनके साथ हुआ था। हाँ चलो, बस अल्लाह ताला रहम फरमाए, चलें और हम सबको समझता फरमाए, बातें ना करें बच्चे। इसको मिटा दो बेटा, मैं ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अभी हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते थोड़ी सी, चलें। इसको स्टॉप करिएगा। Okay, let's do an exercise now. Like I have written 4 sentences on the board, which are: he was missing her, we were studying English, were you enjoying the class, or they were chasing the thief. तो ये 4 सेंटेंसेस हमने बोर्ड पे लिखे हैं। अब हम जब जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, ऐसे फिर शोर आप लोग कर लेते हैं, सही है? तो पहला सेंटेंस हमारे पास है, he was missing her। इसका कौन बताएगा? आप बताएं बेटा। by him, very good, it is she was being missed by him। ये गलती है इसमें क्या? कोई कह रहा है इसमें गलती हो बेटा? देख लो, मुझे तो गलत लग रहा है। she was missed by him मुझे गलत लग रहा है थोड़ा, being लगेगा सर। उसने बताया है, मैं फिर बता रहा हूँ, she was being missed by him। अब बताओ इसमें क्या गलती है? हाँ बेटा, जुमला बिल्कुल सही है, ठीक है। वो तो हम वैसे ही पूछ रहे हैं आपसे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ये हर इधर आया, क्या हो गया, इसके साथ क्या लग जाएगा, was being, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, रेगुलर वर्ब है, प्रेपोजिशन बाय लगाएंगे, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वी वर स्टडीइंग इंग्लिश। आप बताओ बेटा। और कोई बताएगा? बैठे बेटा, इसने कहा इंग्लिश वर बीइंग स्टडीड बाय अस। अब बताओ। वेरी गुड, वाज लगेगा, इंग्लिश सिंगुलर है, वर नहीं लगेगा। देखें, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। आपकी एक मिस्टेक सेंटेंस को गलत कर सकती है। इंग्लिश एज इट इज सिंगुलर, बातें ना करें बेटा प्लीज। इंग्लिश वॉज बीइंग स्टडीड बाय, वही है तो। उसके बाद थर्ड, वर यू एंजॉयिंग द क्लास। आप बताओ इब्राहिम। बेटा एक मिनट, बता रहे हैं ना, वो बता दिया उन्होंने। ये गलत एटीट्यूड है बेटा, ऐसा ना करें। जी बेटा प्लीज। हाँ बताओ आप बार बार। आप सोच लें पहले, सोच लें पहले, शाबाश, बैठे सोच लें बेटा। आप बताओ बाबर, आप बताना चाह रहे थे। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है। वर यू एंजॉयिंग द क्लास, ये आपने शुरू से ही किया था, आपने बीइंग नहीं लगाया था बेटे। और ये इंट्रोगेटिव बेटा, ऐसा इंट्रोगेटिव में बनेगा ना, आप पॉजिटिव बता रहे थे, ठीक है। इसलिए मैं आप पहले भी कहा था जल्दी ना किया करें, जल्दी ना किया करें, जल्दी ना किया करें, सोच लिया करें कि सेंटेंस कौन सा है। तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी इसको क्वेश्चन मार्क देना था। वाज द क्लास बीइंग एंजॉयड बाय यू है तो सही रहेगा।
उसके बाद है दे वर चेजिंग द थीफ, बताओ आप। The thief was being chased by them. द थीफ वॉज बींग चेस्ड बाय देम, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? द थीफ वॉज बींग चेस्ड by them. This is how we make passive for the last sentence. जी बाबा कुछ कहना है? इसको क्या करूं? वेरी सॉरी, थैंक यू सो मच बेटा। Was the class being enjoyed by you? इस तरह से हम इसका पैसिव बनाते हैं। एक चीज़ मैं आपको आखिर बता दूं, आप थोड़े ना वो हेस्टी बन जाते हैं, थोड़ा पैशंस रखा करें, जल्दी ना किया करें चीज़ों में। आपसे नहीं पूछूंगा तो आपके किसी भाई से पूछूंगा, ठीक है ना? लेकिन वो जो रिस्पॉन्ड आएगा वो सुनेंगे तो सब ना, तो थोड़ा सब्र कर लिया करें। ये टीचिंग लर्निंग है, ठीक है? इसमें ये नहीं है कि अगर मैंने नहीं बताया तो मैं रह जाऊंगा, नहीं, आपने नहीं बताया तो आप सुन लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, बस मैंने आपको मेरी। तो आज का हमारा टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस और उसका एक्टिव और पैसिव थे, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको अभी जो है कंप्लीट कर लिया है। और इंशाल्लाह कल हमारा जो है वो एक छोटा सा गेम का सेगमेंट होगा जिसमें आप सब साथ देंगे। तो अगली वीडियो तक, अगले लेसन तक हम सबको